पकाएंगे जाकर। ये हमारे पंजाब का साग है। और ये साग कौन सा है भाई? सरसों? इसका कुछ और नाम भी है? गोभी सरू? देसी मैं पूरा नजर आऊंगी थोड़ा दूर से। टाइट हो ना काफी हो गया। एक गुच्छा भर और फिर इसको मार्केट में लेके जाते। कितने का देते हैं ये? 120 रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बनाएंगे साग, और साग की हमने सारी वीडियो आपसे शेयर करनी है कि कहाँ से हम साग लेके आए हैं और खुद ही हमने कटिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश साग है और खेतों में गए थे, खुद ही हमने कटिंग करके और खुद जो है हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे पालक ली थी मैंने, ये पालक की हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पे साग जो है ये काट रहे हैं, कटिंग हो रही साग की। बस जरा इसकी डंडियाँ ज़ाया कर देनी है हमने, और बाकी पत्ते जो हैं वो साग में हमने डाल लेने, क्योंकि अभी तो बस सिर्फ पत्ते पत्ते वाली साग है। और ये देख रहे हैं आप, इसका गंदल का कोई सीन नहीं है, पत्ते ही इसमें शामिल करेंगे। और अगर है भी उसको हम ज़ाया कर देंगे, क्योंकि ये खाने वाले नहीं है, ये अभी मौसम का नहीं है। बस यहाँ पे भी हमारा पालक भी कट चुका है, साग भी हमारा कट चुका है। तो अब इसको जो है हम वॉश करेंगे। ये साफ सुथरी बाल्टी हमने पानी जो है वो चला दी है। साग जी माशाल्लाह जी, हमारा साग जो है वो धो के माशाल्लाह क्लियर कर दिए। 4 दफ़ा मैंने इसको धोया है, 4 पानी के अंदर धो के इसको निचोड़ के, और फिर इसको मैंने टोकरी में रख दी है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है जी पानी प्रेशर में। मैं बनाने लगी प्रेशर में इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु डालेंगे। ये सबसे पहले हम साग डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। साग भी डाल दी है, तो अब इसको जो है पकेगा। ये देखिए पानी मैंने इतना डाल दिया है, इतना पानी जिसमें ये डूब जाए। तो जब उबाली आएगा तो फिर इसका पानी निकालेंगे, फिर इसको प्रेशर को बंद भी करेंगे। लहसुन को छील लिया है और हरी मिर्चों को, और इसको और उबल रहा है अंदर ही अंदर। तो देखिए ये भी अल्लाह की कुदरत है कि तो यहाँ पे मैंने इसका पानी जो है सारा निकाल दिया है। आपके सामने ये देख लें, बिल्कुल पानी इसका छान के निकाल दिया है। अब मैं इसमें और दोबारा सा थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसमें हमने पानी डाल दिया है, तकरीब शामिल कर दिया हमने, ठीक है। अब इंशाल्लाह हमारा इसी पानी में जो है ना ये पककर तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसमें वो अदरक लहसुन हरी मिर्चें ये हमने इसमें डाल दी है, ग्राइंड करके बिल्कुल पीस के पहले डाल दिया था। हमने डाल दी यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी, और करीबन 1 घंटे के लिए प्रेशर लगाने 1 घंटा जो है। तो जी यहाँ पे हमारा साग जो है देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतार लिया हमने प्रेशर खोल के। अब देखें यहाँ पे इतना घोटने के साथ इसको कुटाई हो रही है, बिल्कुल देसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पे जी हमने कढ़ाई में घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है,
और एक अदद हमने यहाँ पे प्याज ली है, प्याज इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे जी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ली है 1 प्याली, और टमाटर हमने बड़े साइज़ के 2 लिए हैं। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, टमाटरों को भी ग्राइंड करेंगे, अदरक लहसुन ग्राइंड कर लिया है, अभी टमाटरों को करेंगे। यहाँ पे जी हमारा प्याज जो है वो, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन। यहाँ पे ये अदरक लहसुन हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे जो हमने रेड चिली और ग्रीन चिली ली है, रेड ज़्यादा ली है हमने, इसको हम बनाएंगे इसका पेस्ट और फिर इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें रेड चिली जो हमने ग्राइंड की है वो डालेंगे। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो अच्छा सा भून लिया गया, और अब हम डालेंगे इसमें साग, जिसको हमने अच्छे से भून लिया। ये जितना चाहिए था हमने इसको भून लिया है। बाकी साग जो है हम रख देंगे फ्रीज़र में। माशाल्लाह देख लें, मैंने इसका मसाला पूरा बनाया है ताकि बिल्कुल भी कम ना रहे, और इसमें मसाला जो है वो बिल्कुल फिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे इसकी हमने कुटाई जो की है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से की है, और इसको ग्राइंड करना था तो फिर ये बिल्कुल जो है ना मेहंदी बन जाता, इसका जायका नहीं रहता। तो इसलिए हमने इसको देसी तरीके से इसको हमने घोटा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे साग आ चुका है डाइनिंग टेबल पे, और साथ में पराठे बने हैं देसी घी के, और यहाँ पे हमने जी लस्सी बनाई है मक्खन वाली। आप देख रहे हैं मक्खन नज़र आ रहा है लस्सी के ऊपर। ये है जी लस्सी। साग हो लस्सी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। पूरा जो है हमने देसी माहौल बनाया हुआ है, साग और देसी पराठा और साथ में लस्सी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको भी नसीब करे, अल्लाह पाक आपके भी रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन।